हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बिया क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक चूज किया हूँ वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। मैक्सिमम एग्जामों में 1 से 2 मार्क्स में आता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि मैथ में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा, प्रैक्टिस डे बाय डे अगर कर रहे हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे, जितना चाहिए आपको रिस्पांस नहीं मिल सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर आप 100 क्वेश्चन करने से अच्छा कि आप एक क्वेश्चन करिए, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर है तो उस टाइप के अगर 10, 20, 50 हजार क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना और डे बाय डे प्रैक्टिस करना। 2 चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ में। और सब्जेक्ट में तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, रट लेंगे तभी हो जाएगा, लेकिन मैथ में सबसे जरूरी चीज है मैथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना और प्रैक्टिस करना। 2 चीजें अगर आप नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि आप मैथ को आप समझ नहीं पाएंगे और एग्जाम में गड़बड़ी करके चले आएंगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा, घुमा कर आ जाएगा, चाहे इधर से उधर आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखिए, मैं क्वेश्चन तो मैं बहुत करा सकता हूँ, 10, 20, 50 कर सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, गुणनखंडों की संख्या व योग ज्ञात करना। दोस्तों, सबसे चीज पहले होना चाहिए, आप क्लास 5 में 4 में पढ़े हुए गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड क्या होता है कि देखिए, संख्या का तोड़ना, पार्ट में कई पार्टों में डिवाइड करना, यही तो फैक्टर है। तो मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 100 लिए, ठीक। अगर हम इसको जो है तोड़ेंगे तो पहले तो देखिए, इसका अगर हम देखेंगे कि किससे किससे कट रहा है। देखिए, किससे किससे कट रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, डिवाइड किससे किससे कट रहा है। देखिए, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से देखिए 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से 10 से कटेगा, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से कटेगा, ठीक। 25 से कट सकता है, इसके बाद 50 से कटेगा, इसके बाद 100 से कटेगा, ठीक। इसका मतलब इतनी संख्या, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि छोटी जब संख्या आएंगी, मान लीजिए 20 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, तो आप गुणनखंडों की संख्या आराम से बता सकते हैं। लेकिन जब संख्या बड़ी रहे तब, जैसे मान लीजिए संख्या आ गई 1470, ठीक, तो क्या करेंगे, पूछेगा गुणनखंडों की संख्या बताइए, तब तो वहां पे इस तरह नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन मोटो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताना है। देखिए, अब इसमें 3 चीजें आपको पूछेंगी कि गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो देखते देखते लगा सकते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुणनखंडों की संख्या 9 है। पूछ लेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य मतलब क्या होता है, जो 1 से कटे और अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अभाज्य इसमें कितने हैं, 2, 1, 5, ठीक, 1, 2, 5। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक नभाज्य है ना अभाज्य है, सॉरी, एक नभाज्य है ना अभाज्य, 2 और 5, तो अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 2 अभाज्य संख्या, ठीक। तीसरा चीज पूछ देगा सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें देखिए सम कौन कौन है, 1, 2,
3 4 5 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या 6। अब आइए विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ देगा। देखिए क्या क्या विषम, 1 2 3। तो विषम कितने हैं? 3। अब देखिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा। अगर आप छोटी संख्या आएगी तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 50 के अंदर में है तो आप इस तरह लगाइए, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सब कुछ करेंगे। लेकिन फार्मूला आपको लगाना है तो आपको सोच रहे हैं कि फार्मूले के बेस पे हम लगाएं तो कैसे हम सभी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो संख्या गुणनखंडों की संख्या, अभी योग इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। योग के लिए कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। अगर पूछेगा कि 100 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए तो क्या करना है? 1 + 2 + 4 + 5 प्लस करते चले, जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसी तरह इसको अभाज्य संख्याओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। सम संख्याओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। विषम संख्याओं को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। योग आइए संख्या, हमने क्या बताया? संख्या है। अगर आप फार्मूले बेस पे बड़ी संख्याएं हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहले चीज है छोटी संख्याओं को हम कैसे सॉल्व करेंगे फार्मूले बेस पे, उसको देख लेते हैं। इसके बाद बड़ी संख्याओं को करेंगे। 100 को क्या करेंगे? पहले काटने का तरीका देखिए, 2 से कटेगा पहले 50, 2 से 5 से 5। ठीक, इसका मतलब हो गया 100 बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसका मतलब 2 के पावर 2, 5 की पावर 2। यहाँ पे आपका जो है 100 का क्या हो गया? एक गुणनखंड आ गया, मतलब इसका फैक्टर आ गया, कितना हमने तोड़ा ये आ गया। लेकिन पूछेगा गुणनखंडों की संख्या तो देखिए सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो क्या करना है? देखिए 2 के पावर 2 है, 5 की पावर 5 2 है। तो देखिए 2 और 2 है, तो देखिए क्या करना है? बराबर करके 2 + 1 याद करिए। इसी को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, वो याद करना है। 2 है, एक बढ़ाना है, बस एक बढ़ाना है। तो 2 + 1, फिर इसके बाद 2 + 1, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 = 9। पूछ देगा कि गुणनखंडों की संख्या टोटल 100 में कितनी है? 9। देखिए 9 यहाँ भी आया। अगर अभाज्य संख्या पूछ देगा तो देखिए 2 2 2 1 2, 2 संख्या अभाज्य संख्या की 2 है, 5 है, बस अभाज्य संख्या 2। अगर पूछ दिया कि सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्या योग, अभी इसके बाद योग बताएंगे। सम संख्या बताइए, तो देखिए 2 के पावर 2, 5 पावर। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम संख्या हमें सम संख्या निकालना है। तो 2 के पावर क्या करेंगे? देखिए 2 के पावर 2 है, 5 पावर 2 है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि इसमें नहीं ऐड नहीं किया जाता है, 2 + 1 नहीं किया जाता। ठीक, 2 + 1 नहीं किया जाता। 2 गुणे 5 का 2 है तो 2 + 1। देखिए ये आपका सम है, तो सम में क्या किया जाएगा? +1 नहीं किया जाएगा। अगर सम पूछेगा और सम में किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 6, 2 × 3 = 6। विषम पूछेगा तो विषम पूछ दिया तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। 2 के पावर 2, 5 पावर 5 है ना, तो 2 के पावर 2 × 5 पावर 2 है। तो इसका मतलब जो विषम संख्या इसको क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे, यानी काट देंगे। डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया ये। तो क्या बचा? 5 पावर 2 बचा, 5 के पावर 2 बचा। तो इसका मतलब हो गया, इसको हमेशा लिया जाएगा, +1 कर दिया जाएगा। 2 + 1 = 3। इसका मतलब यहाँ पर अगर छोटी संख्या है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, निकाल लीजिए। अगर आप बड़ी संख्या हैं तो इस तरह आपको करके फैक्टर करके इसके बाद उसको आप घात में पहले अरेंज कर लीजिए। इसके बाद जो फार्मूला हमें बताया इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, जो घात है उसमें +1 जोड़ देना है, +1 + 1। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या छोटी लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं 20। ठीक,
तो 20 का कितना हो जाएगा फैक्टर 10 टू पावर, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5। अगर पूछ दिया इसका गुणनखंड कितना होगा, गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो क्या करना है, इसका 1 होगा तो 2 + 1 गुणे 5, 1 + 1, ये हो जाएगा 3 गुणे 2, इसका मतलब 6। अब देखिए 20 है तो आपको जाहिर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 इसका 2 होगा, 3 4 4 होगा, 5 भी होगा, 6 7 8 9 10 होगा एंड 20 होगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ भी 6 आ गया। तो जो छोटी संख्या रहेगी तब उसी तरह निकाल सकते हैं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी, जब अभी इसके बाद बताएंगे, तब आपको इस तरह करना पड़ेगा। अब इसमें पूछ देगा सम की संख्या, सम संख्याओं बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य बताओ, तो 2 और 5 अभाज्य है तो संख्या 2 हो गई। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक, एक क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि गुणनखंडों के संख्याओं का योग बताइए, गुणनखंडों की संख्याओं का योग। तो इसी वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। देखिए सबसे पहले इसको हटाते हैं। गुणनखंडों का योग पूछ देगा। देखिए यहाँ तो आप सॉल्व कर लेंगे गुणा करके, लेकिन बड़ी संख्या रहेगी तब क्या करेंगे, बड़ी संख्या यहाँ पे तो जोड़ देंगे 1 2 4 5 10 12, ठीक। ये हो गया आपका 150 हो गया, 150 175, फिर 20 हो गया, ये 95 95 10 105 205 हो गया, 205 210 210 217 217 आ गया इसका 217। अब सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको 500 दे दे, 1000 दे दे, 1500 दे दे, 1800 दे दे, तब वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये छोटी संख्या तो जल्दी से आपको नहीं पता दे इसका ये फैक्टर होगा, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले के तहत सॉल्व कर लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इससे। देखिए 100 का पहले तो हमने किया था 2 के 50 2 के पावर 5 पावर 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 पावर 5। अगर पूछा गुणनखंडों के संख्याओं का योग, तो फार्मूला क्या लगाना है। देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, 5 पावर 2 है, तो देखिए क्या करना है 2 + 1, ठीक। यहाँ तो पहले लिख लीजिए आप, स्पष्ट है 2 के पावर 2 गुणे 5 पावर 5 ही है। अब इसका योग निकालना है, चाहे कोई भी संख्या हो, यहाँ पर कुछ नहीं करना। देखिए ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक। इसके में देखिए 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 सॉरी प्लस 5 पावर 2। अगर मान लीजिए 5 पावर 8 रहता गुणे 3 पावर 7 है, तो क्या करना पड़ता, 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2 3 4 5 8 तक ले जाना, 8 तक, इसको भी 0 से लेकर 7 तक ले जाना। इसी तरह इसमें करना है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 + 2 + 4, इसमें 1 + 5 + 25, ये हो जाएगा 7 गुणे 31, 7 कम 7 7 लिखे 31, ठीक, 217 आपका यहाँ से। तो आप इस तरह से गुणनखंडों की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अभी इसमें फिर पूछेगा कि सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्याओं का योग बताइए। तो सम के लिए क्या करना है, देखिए सम के लिए, फिर इसके बाद विषम के लिए यहाँ बता देते हैं, विषम के लिए देखिए सम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सम आपका है, ठीक, ये सम है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। क्या इसमें सिर्फ करना क्या है कि 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, बस यही आपको कंसेप्ट लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि 2 के पावर 2 है 0 से, यहाँ स्टार्ट हुआ 0 से, यहाँ 0 से नहीं करना, 1 से करना है, यहाँ से करना है। तो 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 गुणे, ये फिर वही कर लीजिए 0 + 1 + 5 पावर 2। देखिए इसमें मेन मोटो हमारा
सम में सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा आपको। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, जीरो नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना, जीरो को निगलेक्ट करना। जीरो को मतलब एक आपको घटाना पड़ेगा। देखिए कोई संख्या है, 5 की पावर 0 लगा रहे हैं तो 1 होता है, 10 की पावर 0 लगाएंगे तो 1 होगा, 15 की पावर 0 लगाएंगे तो 1 होगा। तो इसका मतलब 1 आपको जोड़ना नहीं है, उसमें से एक नहीं जोड़ना, ठीक। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 और 5 6 4 2 6 प्लस 5 1 5 6 अच्छा 31, यह सॉरी बुरा है, ये हो जाएगा 6 कम 6 36 18 186। विषम के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इसको वैल्यू को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। विषम पूछेगा तो इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो बचा 5 की पावर 2, इसका मतलब हो गया कि 2 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस, अरे सॉरी 2 डिलीट करना पड़ेगा तो 5 से करेंगे, 5 से करिए। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25, ये हो जाएगा 25 5 30 31 आ गया। तो इस तरह से आप, ये तो छोटा 100 लेकर हमने लगाया है, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि 1500 का 1800 का 1700 का, इसी तरह एकदम एग्जैक्ट लगाएंगे। यानी ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, ये आपका ये फार्मूला मेथड हो गया, ठीक है। आप इस पे फार्मूले बेस पे प्रकाश कर सकते हैं कि एक सीखना पड़ेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। तो देखिए यहाँ भी देख लीजिए 31 आ जाएगा। देखिए एक विषम संख्या, तो 1 हो गया 5 6 6 25 31, ठीक। यहाँ भी हो गया। इसका मतलब कि जो हम जिस दिशा में जा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप इस पे लगा सकते हैं 1000 पे, 1000 का गुणनखंडों की संख्या बताइए। कमेंट में हमको बताइए कि 1000 की गुणनखंडों की संख्या तथा योग क्या होगा। इस मेथड से लगाइए, इस मेथड से आपको सॉल्व कराना है और क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए, अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।